वेलकम टू मेडिफाई पल्स। आज हम पढ़ेंगे प्लॉइडी लेवल इन एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म के अंदर 3 तरह की प्लॉइडी होती है, एक हैप्लॉइड है, एक डिप्लॉइड है और एक ट्रिप्लॉइड है। एंजियोस्पर्म के ज़्यादातर स्ट्रक्चर आपको पता होगा कैसे होते हैं, डिप्लॉइड होते हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे कि हम जो हैप्लॉइड स्ट्रक्चर है वो याद रख लेंगे और जो ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर है 3N वाले वो याद रख लेंगे। तो और फिर हैप्लॉइड और ट्रिप्लॉइड को छोड़ के जो भी बच जाएंगे वो डिप्लॉइड हो जाएंगे। अब हैप्लॉइड में कौन कौन से हैं? एक तो सबसे पहले माइक्रोस्पोर टेट्राड याद रखना है आपको, माइक्रोस्पोर, पॉलन ग्रेन जिसे हम मेल गैमेटोफाइट भी कहते हैं। फिर इसके बाद आता है आपका वेजिटेटिव सेल, इसके बाद जनरेटिव सेल, इसके बाद मेल गैमेट। ऐसी और क्या कौन से स्ट्रक्चर हैप्लॉइड है? मेगास्पोर डायाड, मेगास्पोर टेट्राड, मेगास्पोर, ठीक है, एम्ब्रियोसेक। एम्ब्रियोसेक को क्या बोलते हैं हम? फीमेल गैमेटोफाइट। और क्या है इसमें? सिनर्जिड, एग सेल जिसे हम फीमेल गैमेट भी बोलते हैं, एंटीपोडल और पोलर न्यूक्लियर, इसको हम N+N बोलते हैं, हैप्लॉइडी मानते हैं। इसके फिर इसमें ट्रिप्लॉइड वाले कौन से हो गए? पेन की फुल फॉर्म क्या होती है? प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। क्या होता है? एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। और फिर आता है पैक की फुल फॉर्म प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। क्या होता है? तो ये फिर इसके बाद एंडोस्पर्म हो गया, इसके बाद हो गया एल्यूरोन लेयर। एल्यूरोन लेयर जो होता है एक प्रोटीन रिच लेयर होता है, 11th में पढ़ा होगा, है ना, पढ़ाया था ना, ठीक है। अब हैप्लॉइड, ये हैप्लॉइड वाले थे और ये ट्रिप्लॉइड वाले थे, ठीक है। हैप्लॉइड और तेरे दांत तोड़ दूंगा अभी, सुन ले। हैप्लॉइड एंड ट्रिप्लॉइड वाले, हैप्लॉइड और ट्रिप्लॉइड को छोड़ के जो भी बच गए वो क्या होंगे? हैप्लॉइड और ट्रिप्लॉइड को छोड़ के जो बच गए वो क्या हो गए? हाँ, 2N वाले, यानी कि डिप्लॉइड होंगे प्लांट्स में। हाँ, प्लांट्स में। चुप है। अब अब तुझे बताना है कि डिप्लॉइड का कोई, अच्छा, प्लांट का कोई स्ट्रक्चर बता जो डिप्लॉइड होता है। लीफ हो गया, तू बता कुछ। फ्लावर हो गया, और रूट तू बता। स्टेम हो गया, ठीक है। और वुड क्या होता है? वुड क्या होता है? वुड बोलना, वुड करेगा क्या? वुड, ठीक है, वुड। और तू बताए, तू तो बता, तेरे को तो पता होना चाहिए प्लांट में और कौन कौन से स्ट्रक्चर होते हैं। जल्दी जल्दी बता, टाइम खराब हो रहा है। रूट, अबे रूट तो हो गया, और क्या? न्यूसेलस, इंटीगमेंट, पिस्टिल, ये सब एंथर वेंथर जो भी है, MMC, PMC सब इसके अंदर आएगा, ठीक है। यानी इनको छोड़ के जो भी बच गए सब डिप्लॉइड होंगे। तो एक तो सवाल ये आता है कि स्ट्रक्चर दे देगा कोई, सही पूछ लेगा इसकी प्लॉइडी क्या होती है। अब हम कुछ सवाल करेंगे, ठीक है। अब देखो, सुनना ध्यान से, मैं अलग कलर ले लेता हूँ एक बार। कलर कहाँ से चेंज होता है? यहाँ से होता है। कहाँ गया ये? रहा, पहले इसको यहाँ से इसको ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। थोड़ा अच्छा कलर ले लेते हैं। कहाँ गया ये? रहा, रुक जा। तो देखो ये क्या लिखा है? वेजिटेटिव सेल में कितने क्रोमोसोम है? 12। तू बताएगा वेजिटेटिव सेल हैप्लॉइड होता है, डिप्लॉइड होता है कि ट्रिप्लॉइड होता है? डिप्लॉइड। गलत। इधर देख, वेजिटेटिव सेल क्या है? वेजिटेटिव सेल किसमें? इसके अंदर है ना। तो N हो गया, यानी N की वैल्यू कितनी दे रखी है अपने को? 12 दे रखी है, ठीक है। अब मेगास्पोर क्या होता है? मेगास्पोर देख, इसके अंदर है मेगास्पोर, N होगा, है मेगास्पोर। तो ये यानी कि ये N है ना। तो N हमने निकाल रखा है, N की वैल्यू 12 है। अच्छा, न्यूसेलस देख, न्यूसेलस ना तो इसमें है और ना ही 2N है, तो 2N होगा। ये 2, तो ये 2N हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? ये 24 हो जाएगा, ठीक है। 12 दूनी 24। अब एंडोस्पर्म किस में आता है? देख, इसमें आता है, क्या 3N हो गया? तो ये 3N है, तो ये कितना हो जाएगा? ओह, 12 का 12 तो सुना, 36। अबे भाई क्या हो रहा है? इसके बाद इसको तो लग रहा काटना पड़ेगा, बेइज्जती हो जाएगी वरना। अच्छा देख, रूट सेल है 18 क्रोमोसोम, समझा ये बात नहीं? तो 18 क्रोमोसोम। अब रूट क्या है? देख, रूट ना इसमें है ना इसमें, यानी रूट क्या है? 2N, यानी 2N की वैल्यू 18 है। 2N की वैल्यू 18 है, यानी कि तो N की वैल्यू निकालेंगे यहाँ से। यानी कि रूट सेल डिप्लॉइड होता है ना, रूट डिप्लॉइड होता है 18 है, तो N की वैल्यू यहाँ से कितनी हो जाएगी? 9 हो जाएगी। अब पॉलन ग्रेन इसमें आता है, देख, इसमें हैप्लॉइड में आता है, तो पॉलन ग्रेन हैप्लॉइड में आता है, तो N हो गया 9, तो कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा, ठीक है। और ये इंटीगमेंट 2N है, तो कितना हो जाएगा? 18। ये तो इसी के बराबर हो जाएगा ना। ओहो, ये क्यों आ रहा है 18? वो तू इधर आ, तू इधर आ, तू ये मेरे को 9 का टेबल सुना दे। 9 3 जा कितना होता है? पैक 3N। अच्छा, पैक की फुल पैक कितना होगा? 3N। तू सुना 9 का टेबल जल्दी।
आकाश मॉडल बदनाम कर रहा है, इधर देख ले 27 टाइम भी खराब कर रहा है। ओहो, 32 ये कुछ गड़बड़ चल रही है। एक बार रुक जा। एंडोस्पर्म के बाद एंडोस्पर्म की प्लोडी कितनी होती है? 3 है। 3 है, तो 3n बराबर 45, ठीक है। अच्छा तो अच्छा छोड़ो, तो 3n बराबर कितना हो गया? 45 हो गया। अब आप ये, अब इसको ना ये कमेंट में आप सॉल्व करके बताना कि इसका आंसर क्या हुआ। इसका आंसर, इसका आंसर, इसका आंसर। नहीं, कमेंट में पता चल जाएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच। इसको तो बंद कर।